बाबा नीम करौली महाराज के 125वें जन्म उत्सव से शुरू हुआ बीएनके मिशन सेवा और अध्यात्म का नया संकल्प विशेष साक्षात्कार में आज आपको हम दिखाएंगे। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। सबसे बड़ा धर्म सेवा है, सबसे बड़ी पूजा प्रेम है और सबसे बड़ा मार्ग मानवता है। इन्हीं आदर्शों को जीवन का आधार बनाकर परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर स्थापित किया गया है। बीएनके मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक संदेशों का प्रचार प्रसार ही नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा, शिक्षा, चिकित्सा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी पहुंचाना है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बीएनके मिशन की सोच, उसके उद्देश्य और भविष्य की योजनाएं और परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज को दुनिया भर में प्रेम, करुणा, सेवा और भक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। इन्हीं मूल्यों को समाज तक पहुंचाने के लिए वर्ष 2025 में बीएनके मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की गई, जहां पर यह मिशन गरीबों को भोजन, वस्त्र और आश्रय उपलब्ध कराने, निर्धन बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों एवं जरूरतमंदों की निःशुल्क चिकित्सा, योग एवं ध्यान के प्रचार प्रसार, पर्यावरण संरक्षण तथा सभी प्राणियों के प्रति समानता और करुणा भी भावना विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है। बीएनके मिशन के उद्देश्यों और आने वाली योजनाओं को लेकर हमारी चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने ट्रस्ट के ट्रस्टी संतोष और रविकांत से एक विशेष बातचीत की। संतोष और रविकांत ने बताया कि बीएनके मिशन का उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन करना नहीं बल्कि सेवा को समाज का सबसे बड़ा धर्म बनाना है। अब सुनिए बीएनके मिशन के ट्रस्टी ने क्या कहा हंगामा टाइम्स न्यूज की चीफ सब एडिटर से। उन्होंने बताया किस तरह से उनका मिशन और विजन क्या है और वहीं पर बाबा नीम करौली के हर सपनों को साकार करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा है बीएनके मिशन। वहीं पर बाबा नीम करौली महाराज की शिक्षाओं को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखा जाए बल्कि उन्हें समाज के हर वर्ग तक व्यवहारिक रूप में भी पहुंचाया जाए। वहीं यानी सेवा, सद्भाव, समानता और पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से एक बेहतर और संवेदनशील समाज का निर्माण किया जाए। ये डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। बीएनके मिशन किस तरह से संपूर्ण भारत नहीं संपूर्ण विश्व में बाबा नीम करौली के संदेशों को पहुंचाने के लिए ठान चुका है। वही बाबा नीम करौली महाराज का संदेश आज भी उतना प्रासंगिक है। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और ईश्वर को हर जीव में देखो। यदि बीएनके मिशन अपने निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप आगे बढ़ता है तो यह निश्चित रूप से समाज में सेवा और मानवता की एक नई मिसाल स्थापित कर सकता है। ये आपको दिखाते हैं एक विशेष साक्षात्कार की एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर हंगामा टाइम्स ने जो ट्रस्टीज से बात की है और उन्होंने बताया है मिशन और क्या है उद्देश्य। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज बाबा नीम करौली के जितने भक्त हैं वो खुश हो जाएंगे क्योंकि आज हम उनके लिए ही आज एक स्पेशल एक शो हम बताएं या हम बोलों कि हम बात करने जा रहे हैं। आज उन लोगों से बात करने जा रहे हैं जिनका बाबा से जो जुड़ाव है, जो किस्से हैं, जो कहानियां हैं, जो हमने अभी ऑफ कैमरा सुना है वो हम ऑन कैमरा बात करेंगे। आज हम बाबा के उन भक्तों से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बाबा के प्रति जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, उनको पढ़ा नहीं है, वो जिया है। आज हमारे साथ संतोष सर हैं और बात करूँ अगर मैं बाबा नीम करौली ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ हैं आज हमारे साथ, तो उनसे बात करेंगे बाबा को लेकर जो उनका प्यार है, श्रद्धा है, विश्वास है, जो उनके अंदर वो दिखता है ना कि जो बाबा के भक्त हैं, कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्होंने बाबा को जिया है, तो वो हमारे साथ संतोष सर हैं। सबसे पहले हम बात करें, संतोष जी आपका स्वागत करते हैं हंगामा टाइम्स में। आपका बहुत सारा धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और आपने जो इतने सालों से जो ज्ञान बटोर के रखा था ना, आज वो ज्ञान की गंगा में हम लोग भी स्नान कर चुके हैं। सबसे पहले बात करूँ सर बीएनके की, बीएनके मिशन को लेकर, तो बीएनके मिशन सर क्या है? हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को बताइए कि बीएनके मिशन क्या है सर। बाबा नीम करौली के जो जीवन आदर्श थे
जिस तरह का जीवन वो चाहते थे, जिस तरह से चाहते थे कि लोग जिएं, और धर्म और अध्यात्म को जिस तरीके से लेके चला जाए, उन आदर्शों को आगे बढ़ाने का हम लोग का मिशन है। और अभी आप देखेंगे जिस तरह से धर्म और अध्यात्म जो है तरह तरह के बाबाओं के चंगुल में फंस कर रह गया है, कहा जा सकता है। तो उससे बाहर निकाल करके जो धर्म के मूल हैं, सरलता, सेवा, प्रेम, भगवान का नाम लेना, इन मूल की तरफ समाज को ले जाएं। इसको एक मिशनरी झील से, एक मिशनरी तरीके से हम लोग करना चाहते हैं, ताकि बाबा के आदर्शों और धार्मिक सोच को हम लोग समाज में बढ़ा सकें, आगे ले जा सकें। कह सकते हैं कि सनातन को बचाने के लिए 4 लोग निकले हुए हैं, क्योंकि सनातन को अभी बहुत, क्योंकि इस समय जो चल रहा है सर सनातन के नाम पर, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत से बाबाओं की बात करी है कि आजकल पुलिस से बहुत से केस मिलते हैं देखने को। तो क्या ये 4 लोग निकले हैं बीएनके को लेकर, जो हमारा ईश्वर ने हमें कहा है कि प्यार, श्रद्धा, विश्वास बांटिए, प्रेम बांटिए, प्रेम करिए लोगों से, इसके सिवा मुझे लगता है किसी भगवान ने कुछ मांगा नहीं है। तो ये संदेश लेके निकली है 4 लोग। बिल्कुल निश्चित रूप से कमर्शियल रिलीजन, कमर्शियल बाबा लोग और धर्म और उस तरह के चाल ढाल, उससे बचाते हुए हम आम लोगों के बीच में उस सीधे सरल प्रेम, भक्ति, सदाचार जैसे धर्म जो बाबा, जिसको जी करके बाबा ने दिखाया था, उन आदर्शों को लोगों के बीच ले जाना चाहते हैं। सनातन तो एक बहुत बड़ी परंपरा है, इतना छोटा मुँह बड़ी बात मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन बाबा जी ने जो रास्ता दिखाया था उस रास्ते पर हम लोगों को ला सकें और उनके बीच ले जा सकें उन आदर्शों को, यह इसके लिए हम लोग निकले हैं, ये हम चाहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है बीएनके मिशन की, और इस स्थापना से पीछे क्या सोच रही सर? 2025 में ये एक संयोग ही रहा, बाबा का 125वां जन्मदिन था 28 नवंबर 2025 को, और हमारी उनमें आस्था तो थी, लेकिन ये अचानक ही 2 या 3 दिन पहले ही हम 2-3 मित्रों के मन में ये विचार आया कि बाबा के आदर्शों, उनके जीवन शैली, उनकी सीख, जिन चीज़ों के लिए वो जिए थे, उन चीज़ों को लोगों के बीच ले जाया जाए और एक मिशन के तौर पे इसको सभी को सुलभ किया जाए। इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। तो किसी भी तरह से पता नहीं कैसे हुआ, बाबा की प्रेरणा रही होगी कि 2 या 3 दिनों में ही हम लोगों ने ड्राफ्टिंग की, सारी तैयारी की, 2-4 पैसे अपने अपने अकाउंट से पैसे निकाले और इस मिशन की स्थापना 28 नवंबर 2025 को बाबा के 125वें जन्मदिन के अवसर पर किए हम लोग। उन्हें गिफ्ट हम क्या देंगे, लेकिन एक छोटा सा हमारा प्रयास था उनके ऋण को चुकाने की दिशा में। सर ये 4 लोग कौन कौन थे, यानी कि आपके साथ, और वो ट्रस्टीज के बारे में हम जानना चाहेंगे। शुरू में जो संस्थापक लोग हैं ये तो हम लोग आपस में जुड़े हुए ही हैं, मित्र हैं। मेरे साथ रविकांत जी हैं, व्यवसायी हैं, पंकज जी हैं, शिक्षाविद हैं, व्यवसायी हैं, और एक शरदेंदु हैं, वो काफ़ी योगी किस्म के आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। ये 4 लोग हैं, उसमें से 2 अभी लखनऊ में हैं, 2 दिल्ली में हैं। अगर हम बात करें सर, अभी हमने जाना कि आपने नीम करौली जब आप गए थे तो वहाँ पर आपने प्रसाद का वितरण किया, जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा रही वहाँ एक ट्रक पहुँचा जो बहुत सारा पानी अपने ऊपर लादे हुए थे, और आपने उन भक्तों को पानी पिलाया जो पैदल चल रहे थे, जहाँ पर पानी नहीं मिल रहा था। हाँ, हम लोगों की श्रद्धा थी कि वहाँ 15 जून को कैंची धाम मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कैंची धाम मंदिर बाबा ने स्थापित किया था, 1962 के आसपास नींव रखी थी, और 15 जून 1964 को उसका कार्य पूरा हुआ था, तो उस दिन को मनाया जाता है। तो हम लोग की श्रद्धा थी कि हम लोग भी उसमें शामिल हों। तो भंडारा तो वहाँ होता है, मंदिर की तरफ से खाना के महाप्रसाद बंटता है, जिसमें कि मालपुआ बंटता है, और वहाँ की एक बहुत ही अद्भुत परंपरा है कि चाहे लाखों या करोड़ों लोग आ जाएं, एक आदमी भी वहाँ से खाली नहीं जाता है। और ये एक आदर्श था, वन ऑफ द आदर्श था जो बाबा ने अपने जीवन में स्थापित किया था कि तुम्हारे दरवाजे से कोई भूखा खाली नहीं जाना चाहिए। तो भोजन की तो गुंजाइश ही नहीं थी वहाँ पे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, फिर गर्मी में हम लोग पानी पिलाएंगे। तो शरबत और पानी का वितरण हम लोगों की तरफ से किया गया। और आपको आश्चर्य होगा कि हम लोगों को भी आश्चर्य है कि ये कैसे हो पाया,
क्योंकि हमारी छोटी सी टीम थी 6 लोगों की और ऑलमोस्ट 24 घंटे लगातार हमारी टीम के लोग काम करते रह गए। रात में 10 बजे से, एक दिन पहले रात में 10 बजे से हमने व्यवस्था शुरू की, सुबह 5 बजे से लोगों का आना शुरू हुआ और रात में, ये बाबा की कृपा है कि रात में 9 बजे जब तक अंतिम श्रद्धालु चला नहीं गया, हमारा स्टॉल चलता रहा। अगर बात करूं सर, ये उसमें मैंने देखा था कि वहाँ पर जितने लोग भी आए थे उनको बॉटल्स आप दे भी रहे थे कि अगर आप यात्रा में जा भी रहे हैं, जो पानी की दिक्कत थी सर उस समय आपने जो सोचा था वो जो कहते हैं ना कि आप वही करिए, वही खिलाइए जो ज़रूरत हो नीडी लोगों, और आपने वो नीडी लोग वहाँ मिले। देखिए, मुझे तो एक अद्भुत अनुभव हुआ, शायद आप कभी इस चीज़ को अनुभव कर पाएँ। हम लोगों ने अपने हाथों से, ट्रस्टियों ने, ये बहुत बड़े व्यवसायी लोग हैं, शिक्षाविद हैं, काफ़ी उम्र में भी हम लोग ऐसा नहीं कि बच्चों की तरह हैं, तो अनुभव हम लोग के पास ऑलरेडी जीवन का है। अपने हाथों से हम लोगों ने पिलाया, बांटा, और आप कल्पना करिए एक पति पत्नी, उनके 2 या 3 बच्चे उधर से आ रहे हैं, थके हारे परेशान, सामान इधर छूट रहा है, बच्चे उधर भाग रहे हैं और एकदम प्यासे हैं, लस्त पस्त से हैं, और आप जब उसको पानी पिलाते हैं या शरबत पिलाते हैं, वो आते हैं आपके यहाँ। कई बार बच्चे आके पूछते थे कि अंकल ये मैं ले लूँ शरबत का गिलास, या मैं दोबारा ले लूँ, और जब आप उनको देते हैं, पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, और उसके बाद जो वो आश्वस्त और तसल्ली और संतृप्त होकर आपके पास से लौटते हैं, शायद उससे बड़ा कोई स्पिरिचुअल अनुभूति नहीं हो सकती। अच्छा, करके बीएनके मिशन को लेकर सर, इसका जो सपना था वो इन आँखों ने देखा, यानी कि इन आँखों ने नहीं, और भी आँखें हैं जो ये सपना देख रही हैं। अच्छा सर, इसका फ्यूचर मतलब इससे क्या प्लानिंग की है सर आपने, कि बाबा की बातें, बाबा की चीज़ें, बाबा को कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुँचाना है, और बाबा के जो भक्त हैं उनके लिए बीएनके मिशन क्या लेकर आए? देखिए, पहले तो बाबा ने जिन आदर्शों को जिया था, आपको शायद पता होगा कि उन्होंने कोई धर्म, कोई कल्ट की स्थापना नहीं की, कोई उपदेश नहीं दिया, कोई पुस्तक नहीं लिखी, कोई वस्त्र परिधान नहीं उन्होंने कहा कि बस यही पहनो, ये माला पहनो। न उनके यहाँ कोई ऊंच नीच जाति धर्म का भेदभाव था, न स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव था। ईश्वर का जो मूल गुण होते हैं वो बाबा में प्रदर्शित होते थे, और उन्होंने जिस जीवन को जिया उसमें सबसे पहले नंबर पे थी बात सादगी की। सादगी, सत्य, सदाचार। तो हम अपना ऋण उतारने के उद्देश्य से इन मूल्यों को अपने समाज में वापस लाना चाहते। आता नहीं क्यों, पूरी दुनिया में कोई किसी भी धर्म को मानता हो, दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो सत्य, सदाचार, सादगी इसको बुरा कहता हो। सभी उसको अच्छा कहते हैं, लेकिन उसके मानने वाले उसका पालन नहीं करते हैं। तो हम उन मूल्यों को भारतीय वांग्मय में या जहाँ जहाँ हम पहुँच सके वापस लाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर तुम्हारे भीतर खुद है। सारे लोग कहते हैं, सभी धर्मों ने, सभी योगियों ने, सभी गुरुओं ने यही कहा कि ईश्वर आपके भीतर खुद है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा। हमारे भीतर भी है, पहले हम ये रियलाइज करें। दूसरी अवस्था उसके ऊपर की होती है कि दूसरे के भीतर भी है, हम ये रियलाइज करें। और तीसरी और उच्चतर अवस्था होती है कि पूरी सृष्टि में ईश्वर व्याप्त हैं, उसको रियलाइज करें। और जब हम उसको रियलाइज करें तो जब हर किसी की सेवा फिर ईश्वर की सेवा बन जाती है, तो लोगों में सेवा भाव, लोगों के सुख दुख में शामिल होना, 4 चरण, हमारे 4 स्तरों पे हम लोग काम करना चाहते हैं। हमारी श्रद्धा है, पहला भूखे को अन्न, जो बाबा का एक आदर्श था। जैसे भी हो, हम चाहेंगे कि हर जगह जहाँ जहाँ कोना कोना में ज़रूरत हो, भूखे को अन्न, जिसको कपड़े की ज़रूरत है उसको कपड़ा, ये उपलब्ध कराया जाए। दूसरा हम लोग का आदर्श है कि गरीब मेधावी बच्चे जो पैसे की कमी से पढ़ाई छोड़ना पड़ता है, उनको कोई व्यवस्था की जाए, कैसे भी किया जाए कि उनकी पढ़ाई ना छूटे, किसी बच्चे की पढ़ाई पैसे के चलते ना छूटे बीच में। शिक्षा, मेधावी और गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। और तीसरा, जो बूढ़े, लाचार, गरीब किस्म के लोग हैं, कोई बीमारी है, बीमारियों के चलते गल गल के मर जाते हैं, उनकी चिकित्सा नहीं हो पाती है,
इतने सारे हॉस्पिटल हैं लेकिन उन तक कुछ पहुंच नहीं पाता, कोई डॉक्टर नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे लोग जो असमर्थ और लाचार हैं, वयोवृद्ध हैं, उन तक हम मुफ्त चिकित्सा कैसे पहुंचाएं। इन 4 उद्देश्यों को, पहला सादगी और सदाचार, निःशुल्क अन्न और कपड़ा, गरीब मेधावी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और असमर्थ लाचार लोगों को निःशुल्क चिकित्सा। अभी हम लोगों का मिशन बस ये ऐसे छोटे से इन 4 चीज़ों को लेकर के चल रहा है। अगर जनता का सहयोग और प्यार मिला तो शायद हम लोग इसको अच्छा से कर पाए। बाबा को लेकर सर आपने एक किस्सा सुनाया था, हम चाहते हैं ऑन कैमरा आप सुनाए, जो एक शिष्य ने कहा था कि जागृत कुंडली वाला, कि जो बाबा ने कहा था मैं चाहता हूँ कि ऑन कैमरा वो किस्सा सुनाए कि लोगों तक वो पहुँचे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बाबा के किस्से हैं कि जो उन तक पहुँचे नहीं है, क्योंकि ये जो उनको पढ़ रहा है, जान रहा है, जो जी रहा है उनको वो बहुत अच्छा। लेकिन मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों के लिए सर वो बताएंगे फिर से, और सर प्लीज़ बताइए। कुंडलिनी के बारे में सभी जानते हैं, सनातन में तो सभी जानते हैं, बाकी धर्मों में भी अब विश्व के स्तर पे बहुत सारे रिसर्च में भी लोग जान गए हैं। और यह भी कि कुंडलिनी जागृत होती है और बहुत सारी सिद्धियों को लेके आती है। और संयोग से जब लोग धर्म की बात करते हैं तो चमत्कार और सिद्धियों के बारे में ज़्यादा आकर्षित होते हैं, बजाय कि धर्म के मूल तत्व प्रेम, सदाचार, करुणा और ईश्वरत्व को प्राप्त करना, उसकी तरफ जाने के। अब कुंडलिनी जागरण करने के, कुंडलिनी को जागृत करने के कई तरीके होते हैं। आजकल तो बहुत सारे बाबा लोग उसके क्लास चला रहे हैं, और सही गलत, असली फर्जी जो भी है। तो कोई एक भक्त उस समय भी शुरू से ही रहा है, लोगों को शौक रहा है कि कुंडलिनी हमारी जागृत हो जाए, ताकि हम कुछ सिद्धियों को दिखा सकें, चमका सकें लोगों के बीच। तो एक भक्त बाबा के पीछे पड़े कि बाबा आप इतने सिद्ध हो, महान हो, तो कुंडलिनी जागरण कैसे होता है, आप हमारा कुंडलिनी जागरण करा दो। तो बाबा बहुत कम बोलते थे, उपदेश नहीं देते थे, प्यार से बात करते थे, खाना खिलाते थे, बोलते थे जाओ फिर आना, इससे ज़्यादा वो कुछ, यही उनका पूरा आशीर्वाद था। तो किसी को एक एप्पल दे दिया, किसी को बेर दे दिया, बस ये आशीर्वाद था। तो बाबा ने टाला, एक बार पूछा उन्होंने, टाला, दूसरी बार पूछा, फिर टाला, तीसरी बार एक बार फिर बाबा एक आश्रम से दूसरी तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने फिर बोला कि कान में बोला कि बाबा वो कुंडलिनी वाला हमको बता दीजिए ना, कैसे जागरण होगा। बाबा रुके, उन्होंने ब्यूटीफुली लिखा है अपने संस्मरण में, बाबा रुके, पलटे, पैर पे जोर से जमीन पे पैर मारा, बोला मैं सिर्फ दो ही चीज़ जानता हूँ, रा और म। अगर सीखना है तो मेरे पास रुको, नहीं सीखना है, जहाँ जागरण होता वो चले जाए। ये अत्यंत उच्च स्तर की बात है। शायद हम आपको थोड़ा सा ले चलना चाहते हैं कुंडलिनी जागरण के विज्ञान के प्रति। कुंडलिनी जागरण योग साधना के तरीके से, माध्यम से होता है, ये बात सही है। लेकिन मीरा ने कौन सी योग साधना किया था? नहीं किया था। भक्ति मार्ग से भी कुंडलिनी आपकी जागृत होती है, सेम अवस्था में पहुंच जाती है। हनुमान जी ने कौन सा किया था? राम 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 राम। भगवत नाम स्मरण से भी आप सेम उच्चतर योगिक अवस्था में पहुंच सकते हैं। उसके लिए कोई बहुत गहरे मेडिटेशन या पहाड़ों में या जंगलों में, बर्फों में जाके साधना की आवश्यकता नहीं है। इस सरल बात को बाबा ने अपने एक छोटे से तरीके से बता दिया पूरी दुनिया को कि किसी बहुत गहरे कठिन यौगिक प्रक्रिया को अपनाए बिना भी आप केवल राम 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 नाम का जप करें, और राम नाम ही क्यों, जिसमें आपकी श्रद्धा हो। बाबा ने एक बात और कहा था, जब वो काशी में गए, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने, तो उनके एक शिष्य ने पूछा कि बाबा आप तो राम जी को मानते हैं, तो आप यहाँ काशी में? तो हंसने लगे, बोले काशी में शिव और राम एक ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और राम राम पूरे जीवन रटते रहे, दूसरों को बताते रहे, और समाधि उन्होंने कहाँ लिया? वृंदावन में। तो कृष्ण भी एक ही हैं। उनके लिए क्राइस्ट के बारे में भी कई बार उन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक कहा था कि जो क्राइस्ट को मानते हैं उनको क्राइस्ट को भी उतने ही आदर और आस्था के साथ मानना चाहिए। तो
मैसेज उसमें ये था कि आप जिस किसी को मानते हैं पूरी श्रद्धा और मनोयोग से आप अगर उसको निरंतर याद कर रहे हैं, वह स्वयं में आपके कुंडलिनी जागरण से कहीं उच्चतर अवस्था को ले जाने में सक्षम है। अगर हम बात करें सर आपको लेकर कि आप में आपकी श्रद्धा कब जागृत हुई, यानी कि भगवान के प्रति, नीम करौली बाबा के प्रति, वो कौन सा एक मोमेंट था आपको अगर याद हो कि एक अपने आप को पूरा अर्पित कर दिया आपने? व्यक्तिगत सवालों का उत्तर माफ़ करें, मैं देने से बचना चाहूँगा, क्योंकि ये हम कोई उस स्तर के व्यक्ति नहीं हैं कि हमारे व्यक्तिगत अनुभव जनता के लिए कोई बहुत प्रेरक बने। बट कहीं ना कहीं उनकी अपनी इच्छा रही होगी और मुझे ये अवसर मिला और हमारे मित्रों को कि हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप जैसे लोग या जो भी लोग इसमें आस्था रखते हों उनका सहयोग मिलेगा तो शायद हम लोग उन आदर्शों को वापस अपने समाज में स्थापित कर पाएंगे जिसके लिए जीवन भर बाबा प्रयासरत रहे। थैंक यू सर। और बात करते हैं और लोगों से भी उनसे जानते हैं कि बीएनके का जो सपना है, जो आज हमने सर से जाना भी है, किसको और ऊपर ले जाना है, बाबा के चमत्कार हों, बाबा के काम हों, बाबा की चीज़ें हों, लोगों तक पहुंचाना है। बहुत कुछ पहुंची हुई हैं, लेकिन बाबा का एक संदेश है, कहते ना प्यार करो प्यार बांटो, वो जो मेन संदेश है वो लोगों तक पहुँचाना है। बात करते हैं और लोगों से, उनसे जानते हैं उनकी राय। तो जैसे हमने बताया कि एक और ट्रस्टी है हमारे साथ, और बीएनके का सपना जो बहुत विशाल है, लेकिन अगर कहूँ तो भक्ति के मार्ग पे चल रहा है। सर अगर बात करें बीएनके की तो कहीं ना कहीं ये मिशन लंबा जाएगा। शुरुआत हो चुकी है, सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर बात कहूँ सर भक्तों की, जो बाबा को जानते हैं, जिनकी आस्था है, जो कहीं ना कहीं आप एक माध्यम बनेंगे, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि हम कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाने से लेकर शिक्षा तक बहुत से ऐसे आपने सपने देखे जो सपने आगे पूरे होंगे। लेकिन अगर बात करूँ आपकी सर आस्था की, बाबा से प्यार की, तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं सर आपकी आस्था कब जागृत हुई? पहला जब आपका दर्शन रहा कैसा रहा? देखिए, आस्था एक बहुत बड़ा विषय है और मैं स्वयं हनुमान भक्त हूँ और हनुमान जी की कृपा से मैं लोगों से मिला और बाबा के बारे में, बाबा नीम करौली जी के बारे में जानने का हमको ज्ञान मिला लोगों को कि ऐसे ऐसे हैं। अब बाबा के बारे में, तो हम बाबा के बारे में थोड़ा जानने के लिए उत्सुकता हमारी बढ़ गई। तो हम बाबा के जो इनका जो स्थान है, जो जहाँ पे बाबा अपना सब कुछ किए हैं, वो एक जगह है फर्रुखाबाद में, बाबा नीम करौली, नीम करोरी गांव है। वो नीम करोरी गांव है जहाँ बाबा का भव्य मंदिर बना हुआ है। और बाबा जी भी हनुमान जी के बड़े भक्त थे और जो कुछ बाबा को जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो हनुमान जी की एकदम असीम कृपा थी बाबा की उनमें। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से हनुमान जी की प्रतिमा बना रखी है वहाँ पर मंदिर में, और आज भी वो मंदिर है वहाँ पे और जिसकी पूजा होती है। तो मैं वहाँ भी गया था दर्शन करने के लिए और बाबा के विचारों से, बाबा के कई ऐसे चमत्कार थे, उनसे मैं प्रभावित हुआ। एक चमत्कार तो मैंने आपको बताया ही, जो 14 जून को 2026 में घटी हम लोगों के साथ में। सर एक बार दोहरा दें हमारे दर्शकों के लिए कि ये छूट जाएगा कि जब आप 4 लोग, ये आप लोग भोजन करने गए थे, कहीं भोजन मिला नहीं, और लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी सामने नहीं आया, लेकिन उन्होंने ऑर्डर दिया था। सर मैं चाहती हूँ दर्शकों के लिए फिर से दोहरा दें। तो चूँकि हम लोग गए थे कैंची धाम, और बाबा के स्थापना दिवस पर, जो कैंची धाम की वहाँ स्थापना की थी बाबा ने 15 जून को, तो हम लोग उनके स्थापना दिवस पर वहाँ पर कुछ लोगों की मदद करना चाहते थे, जैसे प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना। तो इसी उद्देश्य से हम लोग लखनऊ से, हम चारों ट्रस्टी, 2 लोग दिल्ली से आए थे, 2 लोग लखनऊ से हम लोग गए बाबा नीम करौरी के स्थान पे। और 13 तारीख को हम लोग रात में पहुंच गए थे और 14 तारीख का हम लोग अपना सारा 15 तारीख के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए 14 तारीख को काम करते करते काफ़ी विलम्ब हो गया था, 10:30 पौने 11 बज गए थे। हम लोग भोजन नहीं कर पाए थे, अब भूख बड़ी तेज़ लगी थी।
चूँकि उस दिन सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था आपके कैंची धाम का। अब हम लोग के पास में साधन भी नहीं थे, तो हम लोग बोले कि अच्छा चलते हैं नीचे। कई जगह रेस्टोरेंट में बात किया कि भोजन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उन्होंने बंद कर दिया था कि नहीं, कल का प्रोग्राम है, इसलिए आज हम लोग रेस्टोरेंट पहले बंद कर दिए हैं। एक दो होटल में भी हमने बात किया, लेकिन वहाँ भी हम लोगों को भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। तो एक सज्जन ने बताया कि भाई नीचे चले जाइए, एक होटल है वहाँ पे, वहाँ आपको भोजन मिल जाएगा। उन्होंने किसी का नाम लिया था, हमें नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ भी भोजन समाप्त हो चुका था। और हम लोग नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर छत पर जाकर बैठे कि भोजन ऑर्डर किया जाए। तो जो आदमी आया उसने बताया कि नहीं भोजन समाप्त हो गई है, इससे आप लोगों को दाल चावल हो सकता है मिल जाए। तो हम लोग उम्मीद में थे कि दाल चावल ही मिल जाए, लेकिन मालूम चला कि दाल चावल उन लोग स्वयं अपने खाने के लिए रखे हुए हैं। तो हम लोग बड़ा निराश होकर के नीचे उतर रहे थे कि कोई बात नहीं, अब देखा जाएगा, जो मिलेगा खाया जाएगा। तब तक जब नीचे चल रहे थे तो हमारे एक ट्रस्टी थे, उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। वो रुक गए, बोले कि किचन के पास है, फिर जाके पूछे कि भाई जो है खाना खिला दीजिए। तो अचानक उन्होंने कहा कि आप लोगों ने 4 प्लेट ऑर्डर किए हैं, और अब किसने ऑर्डर किया, चूँकि हम लोगों ने ऑर्डर किया नहीं, तो खाना ही ख़त्म हो चुका था, तो हम लोगों ने ऑर्डर किया नहीं। और अचानक वो आया, बोला कि 4 थाली का ऑर्डर है, और चलिए। अब हम लोग बड़ा आश्चर्य हो गए कि 4 थाली का ऑर्डर दिया किसने। 4 ही लोग थे, चारों लोग भूखे थे, और 4 थाली का ऑर्डर देकर जो आदमी गया वो लौट कर आया नहीं। तो हम लोग थोड़ा अंदर में खुशी हुई, हम लोग जाकर पुनः बैठे। पूरी भोजन सामग्री, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, दही, सलाद, अचार, पापड़, सब एकदम 4 थाली में हम लोगों को, जो वहाँ का वेटर था ले आया, खिलाया हम लोगों को। हम लोग भोजन किए, तृप्त हुए, लेकिन तब तक ये दिमाग में बातें नहीं आ रही थी। हम लोग वहाँ से फिर लौट करके चले आए भवाली। और जब भवाली आए तो रात में वही पंकज बताया कि देखिए बाबा का चमत्कार ही था। हम लोग 4 लोग भूखे घूम रहे थे, चौथा आदमी कौन था, 5वां, जिसने 4 थाली का ऑर्डर दे करके आया नहीं वापस, कौन था। अब हम लोग सोचने लगे कि भाई कौन था, तो ये श्रद्धा है। अब हम लोगों ने दिमाग में यही आया कि बाबा का एक चमत्कार ही है, जो हम लोग एकदम भूखे थे, अब बाबा के भी छोड़ दिए थे कि बाबा है भोजन करा देंगे। तो ये चमत्कार था हम लोगों के लिए। अच्छा, बीएनके मिशन को लेके जब स्थापना की बात आई सर, सबसे पहले ख्याल क्या आया दिमाग में? देखिए, बाबा नीम करौली चैरिटेबल ट्रस्ट जो हम लोगों ने बनाई है, वो हमारे छोटे भाई हैं श्री संतोष दुबे जी, पुलिस अधिकारी हैं, DIG रैंक हैं, और उन्होंने हमको प्रेरित किया कि चलिए हम लोग चलते हैं फर्रुखाबाद नीम करौली। मैं उनके साथ नीम करौली गया। उससे पहले हनुमान सेतु मंदिर पे, लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर है, जिसकी स्थापना भी बाबा नीम करौली ने की थी। इस मंदिर की भी स्थापना उन्होंने की है। तो उससे पहले हम लोगों ने जाट में गरीबों के लिए कंबल वितरण का काम किया, समाज सेवा की दृष्टि से। हम लोग जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, धन के अभाव में, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको हम आर्थिक रूप से मदद भी करते हैं पढ़ने के लिए। तो हमारे अंदर ये प्रेरणा थी, और जब ये सब चीज़ें हुई तो हम लोगों ने बोला कि ये काम करने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया जाए। तो हम लोग 4 लोग मिल करके हम लोगों ने चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई। पहले थे संतोष कुमार दुबे जी, जो एक पुलिस अधिकारी हैं। दूसरा मैं था, मैं रविकांत तिवारी, और हमारा व्यवसाय है अपना, हम अपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट की कंपनी चलाते हैं। और तीसरे हैं पंकज कुमार सिंह, जो कि उस शिक्षा क्षेत्र में है, वो स्कूलों का अपना बिजनेस करते हैं। उनका कैम्ब्रिज मोंटेसरी स्कूल करके अपना काम करते हैं। और तीसरे हैं हमारे सरदेंदु जी। तो सरदेंदु जी बाय प्रोफेशन वो भी व्यवसायी हैं, लेकिन वो बड़े भक्त आदमी हैं, अब मेडिटेशन का ज्ञान उनको बहुत है। तो 4 लोगों ने मिल करके हम लोगों ने निश्चय किया,
और ये चैरिटेबल ट्रस्ट इतनी जल्दी बना जिसकी कि हम लोग सोच नहीं सकते थे, कोई बाधा नहीं आई। 1 महीने के अंदर चैरिटेबल ट्रस्ट तैयार हो गया, सब कुछ जो जो चाहिए। अब इसमें है कि चैरिटेबल ट्रस्ट में अगर कोई डोनेट करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट से जो हम लोगों को एग्जम्पशन मिलने चाहिए वो भी अप्लाई किए, मिल गया, कोई बाधा नहीं है। हमको तो लगता है कि बाबा की कृपा है, जो हम लोग करना चाहते हैं वो होता जा रहा है। अब हम लोग जब 15 जून के बाद वो कार्यक्रम करके लौटे हैं तो हम लोग इसको विस्तृत रूप से वो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच पहुंचाने के लिए, ताकि हम लोग बाबा के चमत्कार को, बाबा के प्रेम को, बाबा की सेवा को और समाज के बीच में हम लोग ले जाएं। क्योंकि बाबा की तो बड़ी असीम कथाएं हैं, बाबा के ऊपर रिसर्च कई लोगों ने की है, किताब लिखे हैं लोगों ने। आपने सुना होगा जो आईफोन जो एप्पल ब्रांड है, एप्पल, वो एप्पल ब्रांड बाबा का दिया हुआ है, एप्पल कटा हुआ जो एप्पल है। क्योंकि बाबा जब कैंची धाम में रहते थे तो जो उनके ऑनर थे जो आईफोन के, वो आए थे और उन्होंने ब्रांड पूछा कि हम अपना ब्रांड क्या रखें, तो सेव खा रहे थे, सेव खा करके कटा दे दिए। वही कटा हुआ सेव आज भी एप्पल का ब्रांड है। तो वो कटा हुआ सेव एप्पल ब्रांड आज हमको लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड में है। अगर सर कोई और भी जुड़ना चाहे बीएनके से, अगर आप लोगों के साथ जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग अपने बीएनके मिशन के लिए सदस्यों की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। और हमारे उसमें चूँकि देखिए कोई भी काम समाज सेवा में जाइए तो धन की ज़रूरत पड़ती है, और धन ऐसा नहीं है कि किसी के पास हो, तो सामूहिक सामाजिक रूप से जुड़ करके लोगों से थोड़े थोड़े धन लेकर के बड़ा काम किया जा सकता है। जब आप काम करने का प्रयास कीजिएगा तो सारा चीज़ हो जाए। जैसे हम लोग बड़े मंगल पे हम लोग लोगों को भंडारा कराते हैं, तो जब आप भंडारा काम करने का तय करते हैं तो कई लोग स्वतः जुड़ जाते हैं कि भैया हमारे तरफ से भंडारा में ये खर्च कीजिएगा, हमारे तरफ से ये खर्च कीजिएगा, हमारे तरफ से ये खर्च कीजिएगा, अब भंडारा पूरा हो जाता है। तो सेम उसी तरीके से ये हमारा बाबा नीम करौली चैरिटेबल ट्रस्ट है। आईडी भी मैं चाहती हूँ एक बार मेंशन करें हमारे लोग जो आपसे जुड़ सके। हम लोग अभी मेंबर के लिए सब कुछ हम लोग अपना वेबसाइट बनाया है, उस वेबसाइट पर नए मेंबर जुड़ सकते हैं। www.bnkmission.com पे आप जब जाएंगे तो पूरा सब आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, और हम लोग मतलब फिजिकली वो भी हम लोग अब मेंबर बनाने का कार्यक्रम अब आगे कोई अच्छा सा दिन देख करके हम लोग तय करेंगे। और उसमें लखनऊ से या अपने दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑफिस है, लखनऊ हमारा क्षेत्रीय कार्यालय है, रांची हमारा क्षेत्रीय कार्यालय है। तो जो भी जिससे जो सहयोग बन पड़ेगा, कोई फोर्स नहीं है कि आपको इतना दीजिए, अपनी स्वेच्छा से जो भी बाबा का आप उनके नाम पे सेवा के लिए धन का दान कर सकते हैं वो कर सकते हैं, और उस दान से हम लोग और आगे बड़े कार्यक्रम करेंगे।